ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि ब्रह्मांड का रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार व्यक्ति जीवन में प्राप्त कर सकता है। इसका हम पार्ट 3 आपको बता रहे हैं। 2 पार्ट हमने पीछे आपको बता चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। अब जब हमने पहले आपको बताया था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे तीनों देवताओं ने मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और समझने वाली भी बात भी है। तो ब्रह्मा जी ने जब भाग्य विधाता को बनाया, भाग्य माता को बनाया, तो उन्होंने बोला मैं व्यक्तियों की उत्पत्ति करता रहूँगा और आप इनका भाग्य को लिखते रहिएगा। अब राक्षसों की उत्पत्ति भी हो गई, दानवों की उत्पत्ति भी हो गई, कुछ महात्मा संतों की भी उत्पत्ति हो गई। अब उन सबका भाग्य वगैरह तो भाग्य माता लिख ही रही थी। तो अब भाग्य माता ने देखा कि जो मैंने भाग्य लिखा उसमें कुछ लोग तो महात्मा बनते हैं और उनको गृहस्थी के जीवन में कोई अनुभव नहीं है, उनको जीवन के बारे में कोई अनुभव नहीं है। तो ऐसे तो इनको फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी किस प्रकार से। तो उन्होंने बोला फिर इनके मस्तिष्क के अंदर में कुछ विशेष ज्ञान का भी डालना बहुत जरूरी है। तो उसने बोला जब मनुष्य जब पैदा होगा तो उसके अंदर में कई लक्षणों को पैदा किया जाएगा। वो बोला किस तरह से। वो बोला कि अब ब्रह्मा जी भी अपने में मग्न हैं, भगवान विष्णु भी अपने में मग्न हैं और भगवान शंकर भी अपने में मग्न हैं, लेकिन इनके अंदर में कामुकता जागने के लिए कामदेव की उत्पत्ति की गई। अब जब कामदेव की उत्पत्ति हो गई तो फिर उन्होंने उनके साथ में उनको उनकी स्त्रियां भी प्रदान की और यह सब अपने मन से स्मरण कर रहे थे। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो चीज स्मरण करते थे वो चीज प्रकट हो जाती थी। उन्होंने स्वयं के लिए माता सावित्री को और भगवान के लिए माता लक्ष्मी को और भगवान शिव के लिए माता पार्वती का, यानी पहले सती था, बाद में पार्वती जी हुई, इनकी उत्पत्ति का जो है निर्णय ले लिया ताकि यह इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपनी विशेष भूमिका प्रदान करेंगे। अब और कामदेव को आज्ञा दे दी कि तुम इनके अंदर में काम की जागृति करो और भाग्य माता को बोला कि आपको मैंने उत्पत्ति इसलिए किया है तो ताकि तुम सब व्यक्तियों का भाग्य लिख सको। अब उसमें जो आप भाग्य लिखेंगे, अगर तुम स्वयं मेरा भी भाग्य लिखोगे तो मैं उसकी तब्दीली नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ एक बार उत्पन्न मैंने कर दी है मैं उसका विनाश नहीं कर सकता। उसका विनाश तो केवल भगवान शंकर ही करेंगे और उनका पालनहार भगवान विष्णु ही करेंगे। अब ये तो दुविधा अनुभव हुई। अब उन्होंने जब इस प्रकार से मनुष्य के अंदर में इच्छा प्रकट की तो प्रथम श्रेणी में उन्होंने बोला अब आदमी ने जन्म तो ले लिया है, चाहे किसी से भी लिया हो, मनुष्य से ले या देवताओं से ले या राक्षसों से ले, तो उन्होंने बोला सबसे पहले क्या होगा, इसका जन्म होगा। भाग्य माता ने बोला पहले मैं इसका जन्म का, इसके जीवन में विवरण डालता हूँ कि इसका जन्म किस प्रकार से, कहाँ और किस समय कैसे होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर विषय है ये। अब जन्म हो गया तो उसने बोला कि अगर आदमी को हम जन्म से ही काम वगैरह दे देंगे तो उसको तो अपने जीवन के लक्ष्य का पता ही लगा। तो उसने बोला कि इसको कुछ समय में ऐसा अनुभव भी जीवन काल में कराना चाहिए ताकि इसे पता लगे कि बचपन भी कोई चीज होती है जीवन के अंदर में। बोला ये तो बिल्कुल सही बात है। उसने बोला इसको अब बचपन में कैसे खेला जाता है, कैसे दौड़ा जाता है, कैसे भागा जाता है, क्या क्या कार्य बचपन में करने चाहिए व्यक्ति को, उस कार्य के विषय में उसके मस्तिष्क में ये ज्ञान भर दिया। अब जब बचपन भी हो गया तो उसने बोला कि अब खाली बचपन दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, अब इसको इस दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आदमी जब बचपन में होता तो उसे कुछ खेल भी खेलने पड़ते हैं। जैसे कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, वो एक प्रकार का खेल ही तो था उसका। तो ये सब लिखा हुआ किसके, रचा हुआ किसकी तरफ था? ब्रह्मा जी तो सिर्फ
पैदा करने वाले, लेकिन रचना करने वाले कौन है मस्तिष्क के अंदर में? वो भाग्य माता है। अब उसके बाद जो है व्यक्ति खेल भी देखने लगे सब कुछ। उसने बोला अब इसके अंदर में ये भी थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि ये जीवन में इन सपनों को भी देखे कि इसके जीवन में क्या क्या घटित है, ताकि सपने देखे और सपनों में ये आनंदमय जीवन को व्यतीत करे और सपने देख के जो है निद्रा में सोए। अब जब वो सपना देखा करता है आदमी व्यक्ति रात्रि में, तो अनेक जगह जाता है, क्योंकि वो उसकी आत्मा होती है और उन आत्माओं के आधार पर जो है वह घूमता है पूरे ब्रह्मांड में। अब उसके बाद अक्सर आदमी इन सपनों को भूल जाता है। उसने बोला अब जब सपने में मैंने देखा तो उसके दिमाग में कुछ क्षणिक मात्र याद रहता है, और उस याद के आधार पर उसने बोला मैं तो कल फलानी जगह घूमने गया था, क्यों ना मैं घूमने चले जाऊं। तो उसने बोला फिर आदमी के दिमाग में यह भी बात डाल दिया कि भाई जीवन में यात्राएं भी करनी चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। इस प्रकार भी सृष्टि में यात्राओं का एक विशेष अपने में महत्व है। तो आप जो यात्रा करते हैं आज की डेट में, ये आप अपने हिसाब से नहीं करते हैं, क्योंकि भाग्य माता ने आपके मस्तिष्क में ऐसा डाल दिया है कि आपको यात्राएं करनी है। अब आपने यात्राएं तो कर दी, अब उसके बाद जो है उसने बोला भाई इसका जीवन यात्रा भी होगी, सब कुछ हो गया, और इसने पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, सब काम हो गए। अब इसके अंदर में थोड़ी सी प्रेम की भी जागृति की जाए, उसके अंदर में थोड़ी सी प्रेम की जागृति की। उसके लिए ब्रह्मा जी ने कामदेव की उत्पत्ति की हुई थी, ताकि उसके अंदर में काम की जागृति हो, तभी तो आगे संसार की उत्पत्ति होगी। अगर काम की जागृति नहीं हुई तो उत्पत्ति कहां से होगी? तो उन्होंने क्या करा, उस व्यक्ति के अंदर में प्रेम की भावना भी डाल दी व्यक्ति का, ताकि व्यक्ति जीवन में प्रेम का महत्व भी समझ पाए कि वास्तविक रूप से प्रेम का क्या महत्व है। ये बड़ी एक सृष्टि को उत्पन्न करने वाली बड़ी रहस्यमय घटनाएं हैं। इन्हें व्यक्ति वास्तविक जीवन में समझता नहीं है, जानता सब कुछ है लेकिन समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये भी भाग्य माता ने बोला कि इससे अत्यधिक बुद्धि भी देनी भी जो है ये विश्व के लिए नाश का कारण बन सकती है, क्योंकि अधिक बुद्धि होना भी नाश का कारण होता है और कम बुद्धि होना भी नाश का कारण बनता है व्यक्ति के। अब जब उसको प्यार मोहब्बत वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाता, तो फिर वह विवाह वगैरह करके अपना जीवन उसमें लिप्त कर देता है। फिर अब जब प्रेम वगैरह हो गया तो अब उसने बोला भाई इसने सब कुछ तो कर लिया, अब इसको जीवन में कुछ संघर्ष करना भी सिखाना चाहिए। इसके लिए भी भाग्य माता उसके मस्तिष्क में ये बातें डाल देती कि इसको जिंदगी में किस प्रकार से आगे चलना है, कैसे जीवन में आगे जाना है, इस विषय में इसके दिमाग में, इसके मस्तिष्क में ये बात डाला कि इसको जीवन में क्या क्या संघर्ष करने पड़ेंगे, कैसे इसके जीवन के आगे की जो नैया है वो पार लगेगी, और कैसे ये इसमें जो है सफलता प्राप्त करेगा। और जब आदमी संघर्ष करता है तो उसमें सफलता भी मिलती है। आज आप देख ही रहे हैं कि कई चीज़ों की लोगों ने जब संघर्ष किया है तो उसके बाद ही तो उसको सफलता मिलती है। अगर आप सड़क वगैरह बनाएंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। तो इसका नाम है सफलता। अब जब आदमी को सफलता मिली, संघर्ष भी किया, सारे काम कर दिए, फिर उसके बाद वो सोचता है यार कुछ समय के बाद कि अब ऐसा करते हैं कि अब मैं कुछ समय के लिए शांत बैठ जाऊं और शांत बैठ के जो है मनन करूं कि भाई ज़्यादा मुझे कोई तकलीफ ना दे, और मन में एक शांति जो है वो चाहता है, कहता है मुझे शांति प्रदान हो जाए। अब जब शांति मिला तो उस समय उसको अपनी यादें आती हैं कि उसने जीवन में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या कार्य और करने चाहिए थे, वो सब पिछले बातों को वो सब स्मरण करता है। जब से वो पैदा होता है तब से खेल के विषय में, बचपन के विषय में, सपने के विषय में, यात्रा के विषय में, मोहब्बत के विषय में, संघर्ष के विषय में और सफलता के विषय में, इन चीज़ों का वो स्मरण करता है। और स्मरण करता है वो ये उसकी यादें बन जाती है। कहते हैं ना ये तुम्हारी यादें हैं, कहते हैं ये हमारे
जो हमने कार्य किए उनकी यादें अब आ रही है, हमको याद है। तो उसमें उसको सब चीज़ की याद आता है, बच्चों की भी याद आती है, अपने जीवन के संघर्ष का भी याद आता है, सब चीज़ का उसको याद आना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जब उन यादों में स्मरण करता है, फिर इसी प्रकार से सोचते सोचते उसके अंदर में एक दिन बुढ़ापा आ जाता है। फिर यादें भी समाप्त होती है, फिर हर चीज़ उसके जीवन से धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू होती है। फिर वो यादों में चला जाता है। वो कहता है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने अपना जीवन काटा है। जब बुढ़ापा आता है तो सिर्फ बुढ़ापे में आदमी क्या कर सकता है, केवल जीवन के जो कार्य किए उसके बारे में सोच स्मरण ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। यह भी बिल्कुल सत्य बात है। तभी उसका नाम बुढ़ापा रखा गया है। अब बुढ़ापा भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो भाग्य माता ने फिर बोला कि भैया इसने अपने जीवन के सारे कार्य तो कर लिए, अब ये बुढ़ापा भी हो गया, अब इसके बस की कार्य का। तो अब धीरे धीरे जो है जब उसका बुढ़ापा आ जाता है, फिर वो कहता है कि अब जो है इसका इस पृथ्वी पर अंत का समय आ गया है। और फिर वो जो है उस ओर से ध्यान हटाकर अपना ध्यान जो है प्रभु के चरणों में लगा देता है। यानी बुढ़ापे के बाद जब अंत आता तो अंत समय में आदमी क्या करता है, भगवान का स्मरण करना शुरू कर देता है। उसने जीवन में जो गलतियां की हैं, जो कुछ भी किया है, वो सब उसको याद के समय में आ ही जाता है। फिर वो प्रभु से कहता है, प्रभु अब मेरे से अच्छा या बुरा जो भी कार्य हो गया है वो तो हो ही गया है, पर अब मुझे अंतिम क्षण में तुम अपने पास में बुला लो। और इस प्रकार से उसके एक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण जो संघर्ष चलता है, और अंत में वह शांति की ओर चला जाता है। शांति का मतलब यह है नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मैंने ये आपको जीवन के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। बाकी हमारी तो सीरीज चलती रहेगी, ज्ञान संबंधी बातें इसमें मैं करता ही रहूँगा। फिर आगे मैं आपको बताऊँगा कि ऋषियों का किस प्रकार से आगमन हुआ और किन किन चीज़ों का फिर उन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों का अमल किया। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान संबंधी विषय में ज्ञान भी हुआ होगा, और आगे और भी कोशिश करेंगे कि आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में और किस प्रकार मुक्ति आदमी को प्राप्त होगी उसके विषय में हम आगे बतलाएंगे। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो आगे भी लोगों को इसके विषय में ज्ञान कराया जाए, और मनुष्य को ये भी बताया जाए कि आप किस लिए पृथ्वी पर आए हैं और क्या कार्य आपने करना है और किस प्रकार से आपकी मुक्ति होगी। इसका फिर हम चौथे पार्ट में आगे आपको बतलाएंगे। धन्यवाद।